अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पेपर 1 का। इसमें आपको ये मिक्सचर्स दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा मिक्सचर एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक वीक एसिड होना चाहिए प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। तो वीक एसिड जैसे HA है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, A-N। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन से होते हैं, वो एसिड बेस पेयर जो एक प्रोटॉन से वेरी करते हैं, डिफर रखते हैं एक दूसरे में। डिफरेंस किसका कितने का होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये एसिड है वीक एसिड और ये प्रोटॉन से डिफर कर रहा है A-, तो दिस इज कॉन्जुगेट बेस। तो ये वीक एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस। अब हमारे को देखना है कि कौन सा, वो सारे मिक्सचर जो इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, वो किसकी तरह काम करेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेंगे। तो पहला वाले में आप देख सकते हैं कि HNO3 इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और ये कौन सा है, वीक एसिड। तो ये वाला एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह काम नहीं करेगा। ये है स्ट्रॉन्ग बेस और इसके साथ सॉल्ट है, कौन सा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी हमारी डेफिनेशन के हिसाब से सही नहीं है। पहले हम अगर डी ऑप्शन देखें तो साफ दिख रहा है ये वीक एसिड है, और अगर हम इसको ऐसे लिखें CH3COO- तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। और हमारी डेफिनेशन क्या होती है, वो सारे सॉल्यूशन जिसके अंदर वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर होता है वो किसकी तरह काम कर सकता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह। इसलिए डी वाला किसकी तरह काम करेगा, बोलो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह। अब एक हमारे पास ऑप्शन है HNO3 और CH3CONA। HNO3 CH3COONA के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अगर ये लिमिटिंग अमाउंट में है तो ये क्या बना देगा, CH3COOH प्लस NaNO3। अब अगर ये लिमिटिंग अमाउंट में है तो ये बचेगा और ये बचेगा। ये है वीक एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस। तो वापस हमारी डेफिनेशन के हिसाब से कौन सा मिक्सचर है एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह काम कर सकता है, जिसके अंदर वीक एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस हो। इसलिए HNO3 और CH3CONO का मिक्सचर भी किसकी तरह काम करेगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था पेपर 1 का।